प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत पंचमः पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है दिव्या गीरवाणी। पाठ का नाम है दिव्या गीरवाण भारती। दिव्या गीरवाण भारती। तो चलें हम प्रारंभ करें। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। क्लास 8 के छात्र परस्परम आपस में वार्तालापं कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। सुशान्तः, सुशांत पूछता है, भो मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति? क्या आप लोग जानते हैं कि आज कौन सी तिथि है? गरिमा, गरिमा कहती है, आम, हाँ अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांतः, प्रशांत कहता है, वयम इदम अपि जानीमः, हम लोग ये भी जानते हैं कि यत् प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते, कि संस्कृत प्रतिवर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि पर संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है। तदेव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, उसी समय अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र उत्थाय उठकर, हे आचार्य, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयं भवन्तः वर्धापयामः। हे आचार्य, इस संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग आपको बधाई देते हैं। आचार्य, आचार्य कहते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, स्वस्ति युष्मभ्यम, आप लोगों का शुभ हो, स्वस्ति युष्मभ्यम, शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्यः, शुभ हो संस्कृत दिवस आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। प्रणवः, प्रणव कहता है कि आचार्य, हे आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। हे आचार्य, आज हम लोग संस्कृत विषय में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित किए हैं। सुमेधा, सुमेधा कहती है कि संपूर्णा कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति। संपूर्ण कक्षा दो वर्गों में विभक्त हैं। एकः कालिदास वर्गः, अपरः च भास वर्गः अस्ति। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग। प्रणवः, एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्गः दास्यति। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा, अपरम प्रश्नं च भास वर्गः उत्तरिष्यति, और दूसरा प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। आचार्यः, शोभनम, बहुत सुंदर, अतीव सुंदरम, बहुत सुंदर, आयोजनम कृतम, आयोजन किए हैं। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब प्रारंभ कीजिए, प्रारंभ करें। प्रणवः, प्रणव कहता है, प्रणव पूछता है कि संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थ, संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है? विश्वास, विश्वास कहता है, शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। शुद्ध और परिष्कृत, यह संस्कृत का अर्थ है, संस्कृत पद का अर्थ है। सुमेधा, सुमेधा पूछती है कि संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? प्रबुद्धः, प्रबुद्ध कहता है कि संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणवः, प्रणव पूछता है कि वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, वैदिक संस्कृत का कौन सा प्रमुख साहित्य है? निष्ठा, निष्ठा कहती है कि चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथाः आरण्यक ग्रंथाः उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। सुमेधा, सुमेधा
पूछती है कि लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्, लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। विवेक कहता है कि वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते, वाल्मीकि के काल से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अद्य अस्य कृतिः रामायणं लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति, इनकी जो कृति है सो रामायण है और यह रामायण लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रणव पूछता है कि लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रंथाः के, लौकिक संस्कृत का और अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन हैं। के च तेषां प्रणेतारः, और उनके प्रणेता कौन हैं। प्रज्ञा कहती है कि महाभारतम व्यासेन विरचितम, महाभारत व्यास के द्वारा रचित है। रमेश कहता है कि रघुवंशम कुमारसंभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्य, रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। शुभ्रा कहती है कि कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के द्वारा ही रचित अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम एतानि त्रीणि नाटकानि, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशी ये 3 नाटक हैं। वरुण कहता है शिशुपालवधम माघेन रचितम काव्यम, शिशुपालवध माघ के द्वारा रचित काव्य है। गौरव कहता है कि नीति शतकम भर्तृहरिना लिखितम, नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखित है। नीतिशः पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित ग्रंथ है। बलवीर कहता है कि कादम्बरी बाणभट्टेन विरचिता कथा, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा विरचित कथा है। सुमेधा किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान से संबंधित मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। विवेक कहता है आम हाँ, आयुर्वेदः धनुर्वेदः अर्थशास्त्रम कृषि विज्ञानम वास्तुशास्त्रम दर्शनशास्त्रम व्याकरणशास्त्रम वृक्षायुर्वेदः और विमान विज्ञानम च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। हाँ, आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान वास्तुशास्त्र दर्शनशास्त्र व्याकरण शास्त्र वृक्षायुर्वेद विमान विज्ञान ये विषया, ये सभी विषय संस्कृत में लिखित हैं। प्रणव पूछता है कि व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति, कः च तस्य रचयिता। प्रणव पूछता है कि व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है और कौन उसका रचयिता है। प्रज्ञा कहती है कि अष्टाध्यायी व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति, अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनिः च तस्य प्रणेता अस्ति, पाणिनि उसका प्रणेता है। आचार्य कहते हैं साधु युष्माभिः अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी च यम प्रश्नोत्तरी आयोजिता, साधु बहुत सुंदर आप लोगों के द्वारा अति मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी यह प्रश्नोत्तरी आयोजित किया गया है। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्यः परिचयः प्राप्यते, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा विश्व का प्राचीनतम भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति, हमारे संस्कृति और सभ्यता ये इन सबों का मूल अस्याम एव निहितम अस्ति, इसी में निहित है। सर्वे छात्रा सभी छात्र कहते हैं वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः, हम लोग इस मधुर भाषा को हमेशा सदा रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं कि वयम पठाम संस्कृतम वयम लिखाम संस्कृतम, हम संस्कृत पढ़ें हम संस्कृत लिखें।
सदा वदाम संस्कृतम, सदा संस्कृत बोलें। प्रचारयाम संस्कृतम, संस्कृत का प्रचार करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।